गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा मेंशन स्टडी। आज हम मैथ का दूसरा टॉपिक लेंगे, नंबर सिस्टम का, जो कि है हमारा गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। आज हम देखेंगे फैक्टर कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित हैं। तो हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि फैक्टर कैसे किया जाता है। जैसे हम देख लेते हैं कि एक संख्या ले लेते हैं 36। हम इसका लेते हैं कि फैक्टर कैसे करते हैं। तो 36 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टर गुणनखंड वो होता है जो छोटी से छोटी संख्याओं से विभक्त हो। तो हम सबसे छोटी संख्या जो होती है उससे हम काटते हैं। तो देखते हैं सबसे छोटा 36 हमारा किस संख्या से, सबसे छोटी से छोटी संख्या से विभक्त होगी। तो हम देखते हैं कि 2 से कटेगी कि नहीं। तो 2 1 के 2, यहाँ एक हासिल आया तो यहाँ 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, ये हमारा 2 से विभक्त होगा। अगर 2 से ये ना कटता तो हम फिर इससे बड़ी संख्या लेते। यहाँ भी देखते हैं 2 1 के 9 दूनी 18। अब हम देखेंगे कि 2 दूना 4, 2 तेज 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अगर हम कम लेंगे तो ये 8 ये हासिल रह जाएगा, और ज्यादा लेंगे तो 10 चला जाए। तो अब हम 3 से काट करेंगे। 3 त्रिक का 9, अब 3 1 के 3। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं कि हाँ, ये 36 का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस तरह हम फैक्टर कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं अब, ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब हम देखते हैं कि परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुणनखंड वो होता है, जैसे हम देख लेते हैं, गुणनखंड वह होते हैं जो जिनका एक या एक कम से कम 2 या 2 से अधिक जितनी संख्या है अनंत तक। जैसे 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 का गुणनखंड 1 ही होता है। 2 ले लेते हैं, 2 का 1 और 2। 3 ले लेते हैं, 3 का 1 और 3। 4 ले लेते हैं, 4 का होगा 1 2 और स्वयं 4। 5 का देख लेते हैं, 5 का 1 और 5। 6 का देख लेते हैं, तो 6 का हो जाएगा 1 2 3 और स्वयं 6। हम लोग देख रहे हैं कि 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 का केवल एक गुणनखंड होता है, केवल एक ऐसी संख्या है जिनका एक गुणनखंड होता है। बाकी सभी में 1 कॉमन मिल रहा है। और देख रहे हैं कि हाँ, कम से कम 2 है और आगे जितनी भी संख्या है अनंत तक, मतलब और आगे करते चले जाएंगे तो और होगा, 7 का होगा, 8 का। तो ऐसे कम से कम तो 2, केवल 1 को छोड़ के कम से कम 2 और बाकी और जितनी भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे गुणनखंड निकालते हैं। अब देखते हैं हम, जैसे हम देख लेते हैं, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त होता है, वो उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड कहलाता है।
ओके फ्रेंड्स, जैसे देख लेते हैं कि कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त होता है वो उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जैसे देख लेते हैं फ्रेंड्स, 24 एक संख्या हो गई, 24 एक संख्या हो गई, तो इसको हम विभक्त करते हैं, देखते हैं कि हाँ इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर करके फ्रेंड्स 2 2 इक्के 2, 2 दूना 4, फिर ये 2 से 6 से 2 को 6 बार करेंगे तो ये 12 कट जाएगा। फिर हम 2 से देखेंगे तो ये 3 बार जाएगा, फिर 3 इक्के 3। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा है कि हाँ ये हमारा फैक्टर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इसका फैक्टर कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हमने यहाँ क्या देखा डिफिनेशन में कि कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त हो वो उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। तो 24 का गुणनखंड हमारा है 2 गुणे 2 गुणे 3। ओके फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह भी लिख लेते हैं कि लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे में 3 के पावर हम 1 भी लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 24 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। हम एक हेडिंग डाल लेते हैं फ्रेंड्स, कुल गुणनखंडों या इसको हम भाजक भी बोलते हैं, कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या, ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे हम लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 120 ले लेते हैं। 120 में गुणनखंड या भाजकों की संख्या बताइए। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन है 120 में गुणनखंडों या भाजकों की संख्या बताइए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं फ्रेंड्स कि हम इसको कैसे लगाते हैं। अगर हम इसको इस तरह ना लगा करके ये देखें कि जैसे 120 किन किन संख्याओं से विभक्त होता है। ओके फ्रेंड्स, हम लॉन्ग मेथड देखते हैं पहले। तो जैसे 120 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, 40 और 60 से भी कट जाएगा, और 120 से कट जाएगा स्वयं। तो ये हमारा देख लेते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारा कितना टाइम लग रहा है? अभी तो चलो ठीक है, हम इसको लिख लिया, वरना अगर हमें निकालना, हमें नहीं पता है कि 120 किन किन संख्याओं से कटेगा, तो फ्रेंड्स हम इसको निकालने में हमें बहुत ज्यादा टफ होगा। मतलब हम ये हमारा मात्र 5 सेकेंड में हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर हमें इस मेथड से निकालना होगा तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो हम इसको आसान मेथड में निकाल के देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हम पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 120 इसका फैक्टर कर लेते हैं 2 60 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से कटेगा 5 1 5। ओके फ्रेंड्स, अब इसका हम देखते हैं कि अगर हमें गुणनखंड की संख्या निकालनी है गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो फ्रेंड्स हम जितना हमारा है, जैसे हमारा है गुणनखंडों की संख्या 120 में खंडों की संख्या तो ये हमारा हो गया 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम इसको कैसे निकालते हैं? इसको हम वैकल्पिक विधि से भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम देख लेते हैं कि इसके पावर, जैसे 2 के पावर यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 1 है, तो हम सभी के पावर में 1 जोड़ देंगे तो हमारे गुणनखंडों की संख्या निकालो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। ये चाहे जितनी बड़ी संख्या दी गई है तो उसके पावर में हम 1 जोड़ देंगे। जैसे अगर यहाँ पे 3 के पावर 8 आया होता तो यहाँ पे हम 1 जोड़ देते, 5 के पावर में 6 आया होता तो यहाँ पे भी हम 1 जोड़ देते। ये हम देखते फ्रेंड्स, पावर में 1 जोड़ देते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हमारा कितना आया है? 16 आया है। इसको हम काउंट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 16 आएगा। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, सभी के पावर में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ 3 के पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ गुणे का निशान है तो हम गुणे का निशान लगा लेंगे। यहाँ 1 है तो 1 जोड़ेंगे, फिर गुणे का निशान, फिर 1 है 5 के ऊपर तो 1 फिर जोड़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं, ये हमारा 4 हो गया, गुणा 2 हो गया, फिर हमारा 2 हो गया। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। देखिए हमारा कितने आसानी से, कितने जल्दी आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, इसी टाइप के हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, हमें निकालना है 96। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 96 में क्वेश्चन है 96 में कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या बताइए। कुल भाजकों की संख्या बताइए। तो हम इसको कैसे करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए, फटाफट हम कर लेंगे। 96 को हम देखते हैं किससे कटेगा। 2 से पहले देखते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से देखेंगे, 2 1 2 और 4 दूनी 8, फिर 2 से देखते हैं 12, फिर 2 से देखते हैं 6, फिर 2 से देखते हैं 3, फिर अब 3 स्वयं से कटेगा
अब इसको देख लेते हैं कि 96 में कुल गुणनखंड भाजकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, भाजकों की यहाँ पे कुल भाजकों की संख्या। तो अभी देखिए कितने आसान से निकल जाएगा हमारा 2 के पावर 3 सॉरी 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। अब सभी के पावर में 1 जोड़कर हम भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं। तो हमारा 5 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 पावर में 1 जोड़ना है। ये हमारा हो जाएगा 6 गुणे 2। ये हमारा कितना हो गया 12। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसको करेंगे तो भी हमारा 12 आएगा। जैसे हम फिर उसको निकालें कि यहाँ 1 96 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, फिर हम देखेंगे कि 3 से कटेगा, फिर हम देखेंगे कि हाँ 96 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ऐसे ऐसे फिर हमारा कितना टाइम लग जाएगा निकालने में, और हमारा आंसर 1 सेकंड के अंदर आ गया। दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हम देख लेते हैं 135 देख लेते हैं। 135 में कुल भाजकों की संख्या बताइए। तो 135 का हम पहले फैक्टर कर लेंगे। 135 तो हम देखते हैं 135 2 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ 6 गुनाई 12 और यहाँ 1 हासिल तो 15 हो जाएगा। तो हमारा 15 2 से नहीं कटेगा। तो हम 3 से देखते हैं फ्रेंड्स। 3 तिरका 9 3 चौक 12, यहाँ पे 1 हासिल आया 15, 3 बचे 15, ये हमारा कट गया। फिर 3 से देखते हैं। 3 1 3 3 1 3 और 3 बचे 15, फिर 3 से 5 3 15, फिर 5 1 5। ये हमारा फैक्टर हो गया फ्रेंड्स। अब इसको हम लिख लेते हैं 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1। अब सभी के पावर में हम 1 जोड़ देंगे। हमें गुणनखंड निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ देना होता है। तो हम सभी के पावर में 1 जोड़ेंगे। 3 प्लस 1 गुणे, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ गुणे का निशान है तो हम गुणा लगा लेंगे। फिर यहाँ 1 पावर में 1 जोड़ देंगे। 1 है 1 जोड़ देंगे। अब ये हमारा 4 हो जाएगा गुणे 2। तो ये हमारा 4 दूनी 8। इसका हमारा गुणनखंड कितना हो गया 35 का गुणनखंड कितना हो गया 8। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे 135 ही ले लीजिए। तो इसमें कुल गुणनखंडों के इसमें क्वेश्चन जैसा पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछता है जैसे 135 ही ले लेते हैं। 135 के कुल विषम गुणन खंडों की संख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो हम कैसे निकालते हैं। तो पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा कितना आया था अभी 135, 45 दिया 135, 15 दिया 45, 5 15, 5 1 5। ये हमारा इतना आया था। तो कुल गुणनखंडों की संख्या पहले हम निकाल लेते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या
संख्या होगी फ्रेंड्स हमारा, ये हो जाएगा हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या हमारा हो गया था 8। ये हमारा 8 था, कुल गुणनखंडों की संख्या 8 थी फ्रेंड्स। अब हमें बताना है कि 135 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कह रहा है कि कुल गुणनखंडों की विषम गुणनखंडों की संख्या 135 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें तो 3 है 5 है, तो इसमें हमारा सम तो कोई है नहीं, क्योंकि हमारा 135 ही विषम संख्या है। और जब विषम संख्या होती है तो सम कोई भी विषम संख्या सम संख्या से नहीं कटती है। तो हमारा 135 विषम संख्या है, तो हमारा सम संख्या इसमें है ही नहीं। तो हमारी विषम संख्या, कुल गुणनखंडों की विषम संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? तो हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें विषम सम संख्या है नहीं। अगर किसी में पूछे इसमें सम संख्या कितनी है, तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या 0 होगी। ओके फ्रेंड्स, की संख्या 0 होगी, क्योंकि जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या सम संख्या से कभी भी नहीं कटेगा। क्योंकि अगर 3 हमारा विषम संख्या है तो 2 से कटेगा कभी नहीं। 5 हमारा विषम संख्या तो सम संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा कभी नहीं कटेगा। तो हमारा सम संख्या, अगर हम देखते हैं कि हमारी संख्या सम है या विषम है, अगर हमारी संख्या विषम है, अगर वो 2 से नहीं कट रहा है, तो हमारा सम संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगी। और विषम संख्या जो हमारा मूल मतलब टोटल जितना गुणनखंडों की संख्या आएगी वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे यहाँ हम 120 का देख लेते हैं। 120 क्योंकि हम गुणनखंडों की संख्या 120 का निकाले थे, तो हम उससे समझेंगे तो हमें आसानी होगी। ऐसे ही हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं 120 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। 60 से कटेगा, फिर 30 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5। तो ये हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या आया था हमारा। इसमें देख लेते हैं 120 में गुणनखंडों की संख्या कितना आया था? 2 के पावर में 3 गुणे 3 के पावर में 1 और 5 के पावर में 1। तो यह हम इसमें सभी के पावर में 1 जोड़ लेंगे फ्रेंड, तो 4 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि हम 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। सॉरी, 1 में जोड़ेंगे तो, और फिर 1 में जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। और फ्रेंड्स, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारा 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या 16 हो जाएगी। चाहे गुणनखंडों की संख्या हो या भाजकों की संख्या। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, अभी सीटेट में क्वेश्चन पूछा था कि 96 के भाजकों की संख्या। तो फ्रेंड्स ऐसे ही निकल जाएगा, उसको भी हम निकाल के बता देंगे, ऐसे ही निकल जाएगा। फिर इसमें क्या पूछ रहा है? 120 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या हमें बताना है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या हमें बताना निकालना है, तो हम देख लेते हैं कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स
विषम हमारा कितना है, 3 है और 5 है। तो हम इसके पावर में 3 का पावर ये और गुणा 5 के पावर में 1, तो हम इसके पावर में एक एक जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब इसी में हम देख लेते हैं कि अगर इसी में पूछ ले कि 120 के सम गुणनखंडों की संख्या, तो 120 के सम गुणनखंडों की संख्या, 120 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या, तो सम हमारा कितना है, सम हमारा है 3, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3। तो हम जैसे सम संख्या निकालने के लिए जितनी पावर दी होती है, जितनी पावर यहाँ दी होती है उस पावर को हम वैसे की वैसे उतार लेते हैं। तो हमारा 2 के पावर में कितना है, 3 और गुणे, और जो बाकी सभी संख्याएं हैं उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर दूसरे वाले में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनाई 12। यहाँ हमारा कितना आ गया, सम गुणनखंडों की संख्या हमारा टोटल आ गया 12। सम गुणनखंडों की संख्या बराबर संख्या बराबर 12। अब यहाँ हमारा देखते हैं हमारा टोटल कितना था, गुणनखंडों की संख्या 16 और सम कितना आया 12 और विषम कितना है 4। और अगर हम इसको इतना ना करते और ऐसे निकालते कि हमारा विषम संख्या 4 है, तो 4 में से अगर हम 16 में से अगर 4 घटा देते तो हमारा 12 आ जाता। यदि अगर हम पहले अगर क्वेश्चन में हम सम संख्या पूछता, सम संख्या निकाल लेते तो यहाँ हमारा 12 आ जाता सम संख्या। तो विषम संख्या अगर बताते हम तो विषम सम इस टोटल संख्या में से हम अगर 12 घटा देते तो हमारा विषम संख्या निकल आती। तो हम एक ही क्वेश्चन में आसानी से एक संख्या निकल आए, अगर हम विषम निकालें तो हम सम भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सम निकला है तो हम विषम भी निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम इस तरह दोनों के दोनों निकाल लेते हैं। सम संख्या निकालने के लिए हम उसके पावर में जो संख्या हमारी प्राप्त होती है उसके पावर में जो हो उसमें हम 1 नहीं जोड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसको हम वैसे के वैसे लिख लेंगे और बाकी संख्याओं में 1 जोड़ देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 135 का भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को और आसानी हो जाए। यहां हम लिख देते हैं क्वेश्चन में 135। 135 के तो हम लोग देख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम 240 के देख लेते हैं। 240 से कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 240 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से करते हैं 6 दूना 12, फिर 2 से करते हैं 3 दूना 60, फिर 2 से करते हैं 15 दूना 30, फिर 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से करते हैं 5 के 15, 5 के 5। कुल गुणनखंडों की संख्या हमारा प्राप्त हो गया 2 के पावर में 4 इंटू 3 के पावर में 1
इंटू 5 के पावर में 1। इसका हमारा कितना आएगा टोटल? तो ये हमारा जाएगा 16, नहीं, इसके पावर में हमें 1 जोड़ना है, इसके पावर में हमें 1 जोड़ना है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, फिर ये हमारा टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना हो गई? 5 दूनी 10 और 10 दूना 20। ये हो गया हमारा 240 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो ये हो गया हमारा 20। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, कभी ये मत करिएगा कि हाँ इसको मान ले कि हाँ ये हमारा गुणनखंडों की संख्या है, जैसे इसको ऐसे फैक्टर किया और उसके बाद में फिर सोचे कि हाँ मैंने 1 2 3 4 5 6, बस आंसर में ऑप्शन में 6 दिया गया हो तो आप 6 लगा दो। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। ये हमारा क्या होता है? ये संख्याएं हमारी अभाज्य गुणनखंड होती है। ठीक है, इसको हम ना कि ये क्या कहते हैं गुणनखंडों की संख्या होती है, बल्कि ये अभाज्य गुणनखंड होता है। तो आप लोग इसको कभी मत मान लीजिएगा कि हाँ ये गुणनखंडों की संख्या है। अब हमें निकालना है इसमें कुल विषम संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या इसमें हमें निकालना है। तो कुल विषम संख्या हमने निकालने के लिए बताया था कि हमें सम, क्योंकि हमारा सम संख्या विषम संख्या से कभी डिवाइड नहीं होगा, तो हमें देखना है कि हमारा कुल विषम संख्या निकालने के लिए, तो हमारा 3 हो गया, इसके पावर में 3 के पावर में 1 है, तो 1 के अगर हम पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1 1 प्लस 2 हो जाएगा गुणे 2, तो ये हमारा हो जाएगा 4। विषम संख्या हमारी निकल आई 4। और कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है फ्रेंड्स, तो हम वैसे ही कर लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन पे देखा था। कुल सम गुणनखंडों की संख्या। अब इसको निकालने के लिए यहाँ पावर में जो दिया रहता है हम उसको वैसे उतार लेते हैं, गुणे में इन दोनों के पावर में 1 1 जोड़ लेंगे, तो यहाँ हमारा 1 1 जोड़ेंगे तो 2 2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनाई 8, 8 दूनाई 16, तो कुल सम संख्या हमारा कितना आ जाएगा? 16। ओके फ्रेंड्स, हमारी विषम संख्या कितनी है? 4, और सम संख्या हमारा कितना है? 16, और टोटल हमारा कितना है? ये टोटल हमारा है 20, और 4 और 16 को मिला के 20, तो हमारा 16 सम संख्याएं हो गई और 4 हमारा विषम संख्या हो गया। अब हम फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुल गुणनखंडों का योग देखेंगे कि इसमें जैसे पूछता है गुणनखंडों में कि गुणनखंडों का योग, जैसे 120 पूछ लिया, 120 के कुल गुणनखंडों का योग, तो हम उसको